अभी तक हमने फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 9th के इस चैप्टर के ऊपर कुछ 4 से 5 वीडियो हमने बना लिए हैं और उनमें केवल हमने 3 टेक्निक्स को 3 मेथड्स को हमने डिस्कस किया। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। ये तीनों आपने अप्रोच जो है, मेथड्स जो है 8th क्लास तक पढ़े हैं और आपने ये 9th क्लास में भी पढ़े हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एक आपकी नई अप्रोच है जो कि आपने जो है 8th क्लास तक नहीं पढ़ी होगी, ये आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगी। तो ये आपकी आप अपनी लिस्ट में जो है इस अप्रोच को ऐड कर लो। इस अप्रोच के बारे में हम जो है आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, ये कब जो है फॉलो होगा। तो आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअली कोई भी पॉलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है, आपको पता होगा पॉलिनोमियल्स के आपके जो है 3 टाइप्स होते हैं। पहला पॉलिनोमियल होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एक्चुअली 3 नहीं होते, देखो ध्यान समझना। एक आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और भी बहुत सारे होते हैं बट अभी हम इन 3 की बात कर रहे हैं और इसमें से भी हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अच्छा, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो केवल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो आप जो है इस अप्रोच का यूज कर सकते हो। एक्चुअली देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हुए हैं और चारों के आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट 2 होती है। देखो यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर लगाना है तो आप केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही लगा सकते हो। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कि ये काम कैसे करता है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एक एग्जांपल, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं उठाता हूं और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम जो है इसको देखते हैं। 9a² माइनस 4a माइनस 13, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और कोई सी अप्रोच इस पर फॉलो नहीं होगी, केवल यही अप्रोच फॉलो जो है होगी। तो क्या चेक करिए, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें 1 2 3 आपके टर्म्स हैं। नाम से पता चल रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब ये जो मिडिल टर्म होगा इसको हमें स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। एक टर्म आपका यहाँ पे आएगा और एक टर्म आपका यहाँ पे आएगा। सिंपल सी चीज है। इस मिडिल टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा 2 टर्म्स में। हमेशा 2 ही टर्म्स में स्प्लिट होगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मिडिल टर्म है इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। अब बात आती है इसको स्प्लिट करने के लिए क्या कोई कंडीशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी? तो हाँ, एक कंडीशन है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस 13 का मल्टीप्लाई इस 9 में करिए। ये आपका -13 है, ये आपका क्या है, माइनस का 13 है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये आपका माइनस का 13 है, ये आपका इंटू 9 है। जब आप -13 इंटू 9 करोगे तो आपका आएगा 117। ओके, जब आपने कांस्टेंट को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आपका -117 और साथ में आपका a² भी है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, -13 इंटू 9a², दिस इज नथिंग बट -117a²। अब ध्यान से समझना, अब स्प्लिट कैसे करना है। आपको 2 टर्म ढूंढने हैं। ऐसे 2 टर्म आप सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और ऐड करने पर इतना आए। समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, -117a² है, मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और ऐड करने पर इतना आए, तो सिंपल, एक आपका -13a हो जाएगा, एक आपका 9a हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, अगर आप -13a का मल्टीप्लाई 9a में करोगे तो आप पाओगे -13 इंटू 9, देखोगे -117 हो रहा है, a इंटू a आपका a² हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बोल देता हूं। 13, ये जो आपका -13 है, आपने इसका मल्टीप्लाई 9a² में किया, आपका इतना आया। अब मुझे को क्या करना है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए मैं क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? हमें कंडीशन ये फॉलो करनी पड़ेगी कि जो 2 टर्म्स हम सर्च कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए जो कि आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करने पर आपका ये आना चाहिए मिडिल टर्म, तो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9a² माइनस 4a को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, किससे, -13a से प्लस 9a से, और इधर कितना आपका -13। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको हमने जो है ब्रेक किया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा, रीग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। तो जरा इसको और इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका 9 जो है बाहर आ जाएगा, a² और a में से आपका a बाहर आ जाएगा और एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, 9a से अगर आप इसमें डिवाइड दोगे तो सिंपल a बचेगा, 9a से अगर आप इसमें डिवाइड दोगे तो प्लस का 1 बचेगा। अब जरा इसको और इसको जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे माइनस का 13 जो है वो कॉमन आ जाएगा, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। -13 से जब आप माइनस का 13 a में डिवाइड दोगे तो सिंपल आंसर a आएगा, -13 से जब आप -13 में डिवाइड दोगे तो +1 आएगा। अब जरा इस वाले को और इस वाले को ध्यान से देखो, इन दोनों में a+1 जो है वो आपका कॉमन है, तो यहां से आप जो है a+1 बाहर ले लो और एक यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दो। a+1 से जब आप इसमें डिवाइड दोगे, इस पूरे टर्म में डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा आपका, सिंपल 9a। a+1 से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो a+1 हट जाएगा और इधर क्या बचेगा, -13। सो हमने देखा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप इसको बोल सकते हो। इसके आपको फैक्टराइजेशन करना था, तो हमने देखा कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर तो केवल एक ही अप्रोच फॉलो हो सकती है, और वो है आपका फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर हमें ऐसे सर्च करने हैं, 2 टर्म्स, नंबर नहीं 2 टर्म्स ऐसे सर्च करने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर -117 आना चाहिए था और प्लस करने पर -4 आना चाहिए था। तो ये 2 टर्म हमें जो है मिल गए थे, उसके बाद हमने वही प्रोसीजर फॉलो कर लिया। ये तो था आपका एक सिंपल सा एग्जांपल। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, x² प्लस 6√2x प्लस 10। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। देखो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअली मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लो या पॉलिनोमियल बोल लो, तो अगर आपने क्लास 8 में एक चीज पढ़ी हो तो पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आप चाहे इसको पॉलिनोमियल बोल लो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लो, एक ही बात हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इसके फैक्टराइजेशन की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10x²। ओके, जब आपने 10 का मल्टीप्लाई x² से किया तो 10x² मिला। अब मेरे को 2 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, मेरे को 2 टर्म्स जो है वो निकालने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 10x² आएगा, और प्लस करने पर आपका मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। इस चीज को समझ पा रहे हो, इसका मल्टीप्लाई इससे 10x², इसको 2 टर्म आप यहां से ऐसे लो, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए। तो मेरे को यहाँ पे मिला, एक मिला मेरे को 5√2x और एक मिला मेरे को √2x। तो जरा ध्यान से देखो, 5√2x प्लस √2x, तो देखो 5 + 1 6√2x हो गया। 5 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो √2 में और फिर फर्दर √2 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, √2 × √2 2, 2 × 5 10, तो 10 और ये x × x x²। मतलब काम हमारा बन गया, हमारा काम बन गया। तो बस अब क्या करना है हमें, x², इस 6√2x की जगह पे आप इन दोनों को जो है एडिशन की फॉर्म में लिख दो। तो 5√2x प्लस √2x प्लस 10। इस अप्रोच का नाम भी यही रखा गया है कि मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, और हमने स्प्लिट जो है कर दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इन दोनों को जरा ध्यान से देखो और इन दोनों को जरा ध्यान से देखो। तो मैंने इन दोनों को ग्रुप कर लिया, इन दोनों को ग्रुप कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से केवल आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x और इधर क्या एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस x से आप इधर x² में डिवाइड दोगे तो सिंपल x बचेगा, प्लस इस x से आप इस वाले में डिवाइड दोगे तो सिंपल यहाँ पे 5√2 बचेगा। अब ध्यान से जरा देखना एक बात,
मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, यहाँ से मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ, √2 में यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जब आप इस √2 से, अच्छा आप बोलोगे कि आपने √2 जो है बाहर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे x जो है अकेला है, तो यहाँ पर भी x अकेला ही रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस x को अकेला बनाने के लिए मैंने इस √2 को बाहर ले लिया, तो मैंने यहाँ पे इस x को जो है अकेला बना दिया। प्लस अब बात आएगी √2 का जब मैं डिवाइड 10 में दूंगा तो कितना आएगा, अगर मैं √2 का डिवाइड 10 में दूंगा तो देख लेते हैं कितना आता है, 10 डिवाइडेड बाई √2। अगर आपने मेरा रैशनलाइजेशन वाला चैप्टर देखा होगा तो डिनोमिनेटर में अगर कभी भी रूट का नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ओके, √2 इंटू √2 2, अब इस 2 से आप इस 10 को काटोगे तो कितना बचेगा 5, तो ये कितना बचा 5√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5√2। अगर आप ध्यान से देखो इसमें और इसमें x प्लस 5√2 आपका कॉमन है, x प्लस 5√2, जब आप x प्लस 5√2 से इसमें डिवाइड दोगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा, प्लस एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं पहले, इससे जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो सिंपल √2 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेकंड क्वेश्चन का जो कि क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, x प्लस 5√2 और x प्लस √2। एक और क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे दूंगा, तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर टाइप के। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, एक प्लस का करवा दिया, एक माइनस का करवा देता हूँ, तो ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3, x² माइनस 2√2x माइनस 30। और ये आप सबसे पहले चेक करिए क्या मैं इस पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकता हूँ, ऑफ कोर्स लगा सकता हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का केवल एक ही तरीका होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस -30 का मल्टीप्लाई इस x² में करेंगे, तो जब आप इस -30 का मल्टीप्लाई x² में करोगे तो आपको मिलेगा -30x²। अब आपको क्या करना है, इस -30x² को दो टर्म्स में डिवाइड करना है, जिससे कि आपका क्या हो, दो टर्म्स एक्चुअली डिवाइड नहीं, इसको डिवाइड नहीं करना होता, डिवाइड इसको करना होता है। ठीक है, वो तो बस मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो दो नंबर आप यहाँ पे ऐसे, दो टर्म आप ऐसे यहाँ पे लीजिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और प्लस करने पर इतना आए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ये आपके अंदर डेवलप होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे ले पा रहे हो इतनी जल्दी, तो देखो ये एक चीज है जो कि प्रैक्टिस है, आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्चुअली, एक मैं ले लेता हूँ √2 और इधर भी मैं एक √2 ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इधर ले लेता हूँ 5 और इधर मैं ले लेता हूँ 3। ओके, इधर x इधर x। अब बात आती है, चेक करिए क्या 5√2x और 3√2x का मल्टीप्लाई 30x² आ रहा है? नो, 5√2 का और 3√2 का अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो +30 आएगा, बट वी वांट -30। अब बात आती है माइनस में इधर लगाऊं या माइनस में इधर लगाऊं। माइनस किधर लगाना है, एक्चुअली ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये इधर एक टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों में से किसके ऊपर माइनस आएगा तो ये डिसाइड करेगा ये मिडिल वाला टर्म। चेक करिए, अगर मैं इस पर माइनस लगा देता हूं तो -5√2 और +3√2, क्या आपका -2√2 होगा? हाँ सर, 5 में से 3 गया तो 2 एंड √2 का √2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब इसी पर माइनस आएगा। अगर आप माइनस इस पर लगाओगे तो आपका आंसर +2√2x आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? माइनस वाला। तो इसीलिए माइनस आपको इधर नहीं लगाना, इधर लगाना है। इसका मतलब इस वाले मिडिल टर्म को मैं इसके और इसके सम में लिख सकता हूँ, एज अ सम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x² माइनस 5√2x प्लस 3√2x माइनस 30। ओके, अब क्या करना है, सिंपल इन दोनों टर्म्स को ग्रुप करो, इन दोनों को ग्रुप करो और कॉमन लो। यहां से आपका x कॉमन दिख जाएगा, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और यहां से आपका, यहां बाद में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x से जब आप x² में डिवाइड दोगे तो सिंपल x से जब आप इधर डिवाइड दोगे तो -5√2। अब ध्यान से देखिए, यहां पर x अकेला है तो ये वाला x भी मुझे अकेला चाहिए, तो मुझे 3√2 को बाहर लेना पड़ेगा। 3√2 को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि मेरे को इस x को अकेला चाहिए, तो ये x मैंने अकेला बना दिया। माइनस
जब आप इसमें डिवाइड करोगे, इससे जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका 5√2 ही आएगा। आप जो है डिवाइड करके देख सकते हो, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 5√2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे x बचेगा और इधर आपका 3√2 बचेगा प्लस का। तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन आप जो है CW कमेंट वर्क है, आप जरूर कमेंट करिएगा, आप कमेंट नहीं करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।